हेलो गाइस, वीकेंड क्लासेस कस्टमर में मैथ 47 के साथ मैं सोहन चौधरी आज आपके लिए लाया हूं मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो कि प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब है कि मैथमेटिक्स के दो ही टू पार्ट्स हैं, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक होता है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में जो टॉपिक या जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। क्या माय डियर? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जहां से 11th क्लास की बुक स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट थ्योरी होती क्या है, सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, सेट बनाने के लिए हमें किन किन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना पड़ता है, किन किन वस्तुओं का संग्रह करना पड़ता है, और जिन वस्तुओं का हम सेट थ्योरी में संग्रह कर रहे हैं क्या वो वस्तुएं वेल डिफाइंड है या नहीं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें एक ही किसी भी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं को क्या एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें सेट थ्योरी की डेफिनेशन की, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इस डेफिनेशन में, जिस सेट थ्योरी की हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आ गया वेल डिफाइंड, क्या वेल डिफाइंड, दूसरा आ गया ऑब्जेक्ट, और थर्ड नंबर का आ गया कलेक्शन। मतलब किन्हीं भी वस्तुओं का अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए। अगर जिन वस्तुओं का हम कलेक्शन कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित है तो उनका हम सेट बना सकते हैं। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कुछ ऐसे है, द सेट ऑफ ऑल talented girls in our class। एक एग्जांपल तो ये हो गया कि द सेट ऑफ ऑल टैलेंटेड गर्ल्स इन आवर क्लास। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हो गया द सेट ऑफ नॉवेल्स written by मुंशी प्रेमचंद। एंड थर्ड एग्जांपल अगर बात करें तो वो हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। किसकी बात कर रहे हैं? लेस देन 5। अब अगर इन तीनों एग्जांपल्स को अगर हम अलग अलग एक्सप्लेन करें या इन पर एक अच्छे तरह से ध्यान दें तो ये अलग अलग हमको सेट थ्योरी की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल टैलेंटेड गर्ल्स इन आवर क्लास। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि किसी भी क्लास की अगर बात करें तो उसमें आप कभी भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स का कलेक्शन कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग रुचि रखता है। कोई अगर मैथमेटिक्स में होशियार है तो कोई इंग्लिश में होशियार है, कोई हिंदी में होशियार है तो कोई फिजिक्स में होशियार है। तो इस तरह हम किसी भी स्टूडेंट्स का कलेक्शन नहीं कर सकते कि ये क्लास में होशियार है ये या ये स्टूडेंट क्लास में होशियार है, नहीं होगा। तो इस तरह की एग्जांपल से कंडीशंस की बात करें तो इनको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है मतलब इनका सेट नहीं बना सकते, क्योंकि सेट बनाने के लिए दी गई कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर बात करें हम सेकंड एग्जांपल की तो सेकंड एग्जांपल में साफ साफ कहा है कि आपको जो कलेक्शन करना है, जो संग्रह बनाना है वो
किनका बनाना है, नॉवेल्स का, और नॉवेल्स भी किसके द्वारा लिखे गए हो, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अब ये बात आप जानती हो कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो क्या है, खुद में फाइनाइट निश्चित है, और इन नॉवेल्स को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, इनका कलेक्शन कर सकते हो। तो इस तरह के एग्जांपल्स में हम सेट बना सकते हैं। अगर नंबर 3 की बात करें तो ये कह रहा था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। इस कंडीशन में आपको उन सभी नेचुरल नंबर्स को शामिल करना है जो क्या है, 5 से कम है। हमेशा आपको पता होगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट। हमेशा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ये कह रहा है कि जो आपको कलेक्शन करना है उसमें उन्हीं नंबर्स को शामिल करना है जो क्या हो, 5 से कम। तो आप इन नंबर्स को, इन संख्याओं को आसानी से क्या कर सकते हो, चुन सकते हो, इनका कलेक्शन कर सकते हो, और वो भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो आप संग्रह या कलेक्शन कर रहे हो, अगर आप उसको कलेक्शन करने में अगर आसानी हो रही है या आप उनको अच्छे से आप कलेक्शन कर पा रहे हो तो उन्हीं को हम किस में शामिल कर लेते हैं, सेट में शामिल कर लेते हैं, या उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अगर इसी की बात करें तो इनमें हमेशा आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात यह है कि जो सेट होता है ना उसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश जो अल्फाबेट है उनमें कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, इनको डिनोट करते हैं हमेशा। इनको हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उनमें कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और अगर बात करें इनके एलिमेंट्स की तो इनके एलिमेंट्स को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, डिस्क्राइब। तो सबसे पहली बात है, ये सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैपिटल लेटर of English alphabet and their elements are described by small letter of English alphabet। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, कोई भी सेट बनाना है तो उस सेट में हमेशा उस सेट को क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर्स, जैसे ए बी सी, कैपिटल्स कौन होते हैं, यहाँ पर अगर कैपिटल लेटर्स की बात करें तो कौन हो गए, ए बी सी आदि हो गए। और वहीं अगर आपको काम पड़ जाए कि आपको उसी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो उनको हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। यानी कभी भी आपको सेट बनाना है, कभी भी आपको सेट बनाना है। तीसरी बात ये भी होती है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। जैसे अगर बात करें, जैसे ये सेट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। मतलब आप इसमें उन्हीं नंबर्स को इंक्लूड करोगे जो क्या है, 5 से कम है। सबसे पहले अगर सीधा इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन आ गए, 8, 1, 2, 3 और 4 आ गए। ठीक है ना। मैंने कहा था कोई भी जैसे ये सिर्फ एक नंबर्स है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। अगर इनको हमें सेट के रूप में दिखाना है तो इनको हमेशा किसमें बंद करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट में। और सेट को हमेशा
किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर नेक्स्ट बात करें इसी में, तो दूसरी बात होती है इफ स्मॉल a is an element, if small a is an element of a set A, then we write A belongs to A belongs to A, and if A is not element of A set A, then we write A does not belongs to A। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट अगर किसी सेट में आ रहा है, मतलब अगर इस सेट की बात करें तो इसमें कौन आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो इन चारों एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 भी ए में बिलोंग करता है, मतलब एक कहां से लिया जा रहा है, इसी सेट ए से लिया जा रहा है। दूसरे की बात करें तो क्या होगा, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए में बिलोंग कर रहा है, 4 भी ए में बिलोंग कर रहा है। अगर बात करें 5 की, तो 5 चूंकि सेट ए में मौजूद नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आई मीन 5 ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो सेट थ्योरी में आपको याद रखनी है कि हमेशा सेट थ्योरी में जो भी कलेक्शन करना है वो क्या होना चाहिए, वेरिफाइड होना चाहिए। हमेशा सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपना, वो ये है कि खुद सेट को इंग्लिश अल्फाबेट में किससे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल लेटर